वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशतता। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिशतता और इंग्लिश में बोलते हैं इसे परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से दो अधिक है। ठीक है ना, कहता है कि 40 का 15%, 14 का 15% क्या आएगा, 15% की फ्रैक्शन 3/20, 3/20 निकालेंगे क्या आएगा 6। ठीक है, ये 6 है जो किसी संख्या के x के 25%, इसका x/4 आएगा, से दो अधिक है। ठीक है ना, ये इससे क्या है, दो अधिक है। तो संख्या बताओ। ठीक है ना, तो कह सकते हैं यहाँ से ये उस साइड जाके माइनस का 4 बराबर है x/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 16, x बराबर है 16। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दूध का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि एक गृहिणी दूध पर उतना ही पैसे व्यय करना चाहती है तो जितना पहले व्यय करती थी, तो उसे दूध के उपभोग कितना कम करना होगा। देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, बेसिक से तो कर ही सकते हो आप। ठीक है ना, यहाँ से क्या सिखाएंगे हम शॉर्टकट आपको। 25% बढ़ गया, आपको क्या करना है, अगर प्राइस क्या बढ़ेगा 25% बढ़ेगा, 25% की वैल्यू 1/4 होती है फ्रैक्शन, 1/4 मतलब अगर 4 यूनिट था इनिशियल, ठीक है, प्राइस फाइनल क्या हो गया 25%, इसका 4 का निकाल रहे होंगे, आगे आएगा 1 का इंक्रीज होने के बाद क्या हो गया 5 यूनिट। ठीक है, अब खर्चा मुझे सेम रखना है तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, 5 से 4 करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तभी तो देखो क्वांटिटी इंटू प्राइस 20 आता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस यहाँ भी 20। ठीक है ना, तो टोटल प्राइस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर तो वो कांस्टेंट है, तो मुझे क्वांटिटी कितनी कम करनी होगी, 1 यूनिट कितने के पीछे, 5 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो क्या होगा 20%। ठीक है ना, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 20%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, केवल दो प्रत्याशियों के बीच लड़े गए किसी चुनाव में एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 56% प्राप्त कर 1440 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं टोटल वोट क्या थे, 100% थे। ठीक है ना, तो कितने वोटों से जीत गया वो, 56% प्राप्त कर 1440 से जीत गया वो। टोटल का 56 जीतने वाले को मिले, हारने वाले को कितने मिले होंगे, इसका कह सकते हैं रिमेनिंग का कितना आएगा, इसका 56%, तो हारने वाले को मिले होंगे इसका 44%, निकालेंगे 44 आएगा। तो जीता वो 56 - 44 कितने से जीतेगा, 12 यूनिट से। 12 यूनिट की वैल्यू क्या है, कहता है कि एक्चुअली में कितने से जीता 1444, इसका मतलब 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा था 1440 को। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 120 आएगी। ठीक है ना, कुल पड़े मतों की संख्या क्या थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की निकालनी है, इंटू में 120 करेंगे तो क्या रहा होगा, ठीक है 12,000, 12,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 20 का 30% और 30 का 20% का योग कितना होगा। 20 का 30% निकालेंगे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है ना, 20 का 30% क्या आएगा 6 आएगा, और 30 के 20% का योग ये भी क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है ना, तो कितना होगा, योग तो 12 होगा, का योग कितना होगा 12 होगा। तो कह सकते हैं इसका 10% निकालोगे तो 120 आएगा, इसका 1% निकालोगे 12। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल रहते हैं, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में असफल रहते हैं। सफल विद्यार्थियों कितने प्रतिशत होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है ना, वेन डायग्राम से मैं 30% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। ठीक है, मैथ में कितने फेल हुए 30%, और अंग्रेजी में 25%, और दोनों में 15% फेल हुए। मतलब कि ये 25% था टोटल, ये 15 आ गए, ये 10% बचेगा ये वाला एरिया। ठीक है ना, ये वाला एरिया क्या है 10% बचेगा। वैसे ये कॉमन 15 है, ये टोटल कितना है 30, तो ये कितना बचेगा 15%, ये वाला एरिया। ठीक है, तो टोटल फेल निकाल लेता हूँ मैं कितने हुए, एक में
या दोनों में, ठीक है ना, फेल कितने हुए। एक में देखो 15% प्लस 10% और दोनों में 15%, तो कितने फेल हुए टोटल। 15 दूनी 30 और 10 40%। 40% तो वो है जो फेल हुए, या एक सब्जेक्ट में हुए हों या दो में, ठीक है ना, वो फेल हुए। तो इसका मतलब पास क्या होंगे, पास पास कैसे निकालेंगे, पास परसेंटेज 100 में से माइनस कर देंगे, 100% में से 40% माइनस करेंगे, तो पास कितने हुए होंगे, ठीक है। पासिंग परसेंटेज क्या आएगा, 60%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 625 का डैश परसेंट 25 है। 625 का डैश परसेंट, तो 625 का मान लो x परसेंट, x बाई 100 है, ये बराबर है 25 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, ये बटे में आएगा 625 और ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 25 छिक्का या 25 की 625 से कैसे 25 पे कटेगा ये, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 चौका 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह में आते हैं, ठीक है ना, तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह में आते हैं, ठीक है, सी समूह प्राप्त करते हैं कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात बताइए। देखो ए में आते हैं कितने, टोटल मान लेते हैं, टोटल थे 100 यूनिट मान लेते हैं। ए में आते हैं कितने, इसका 40% आएगा 40। बी में आते हैं शेष के 75%, शेष कितना बचेगा 60, 60 का 75% मतलब 3/4, ठीक है। ये किस में आते हैं, बी में, तो बी में कितने आएंगे, 4 पे काटूंगा क्या आएगा 15, 15 तो ये 45, ठीक है ना, 45 बी में आते हैं। टोटल कितने हो गए 45 और 40 85, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग जो सी में आते हैं, रिमेनिंग बचे कह सकते हैं कितने यूनिट, 15 यूनिट, 15 यूनिट रिमेनिंग बच गए। और 15 यूनिट की वैल्यू कहते हैं सी में कितने आते हैं, 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं, 15 यूनिट की वैल्यू 12 है, ठीक है ना, 15 यूनिट की वैल्यू क्या है 12। तो मुझे बताना है कुल संख्या, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट आएगा 12/15, टोटल कितने थे 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी ये वाली, ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल दी। तो काटूंगा 5 दिए 15, 5 पे आएगा 20, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 80। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्कूल में 60% छात्राएं हैं, यदि कुल छात्राओं की संख्या 690 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है मुझे। 60% की वैल्यू गिवन है, छात्राएं कितनी गिवन है 690, 1% की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बटे में 60, 100% होते हैं टोटल विद्यार्थी, ठीक है ना, टोटल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 690 बटे में 60 गुना में 100, कैंसिल आउट करो, ठीक है, तो क्या आएगा 6 से काटूंगा, देखो 3 दूनी 6, 3 पे 23 दिए 69 और 2 पे काटूंगा, ठीक है 50, 23 पंजा क्या होता है 115, 1150। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, ठीक है, a b से कितना है 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है। देखो a है एक संख्या, एक b है, दो एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, तो b 10 है, तो ये क्या है, ठीक है 30% निकालेंगे 10 का, 3 कम ये 7 है। अब b की वैल्यू है 150 के 20% के से अधिक है, ठीक है ना, तथा b 150 से 20% अधिक है। 150 का 20%, 20% निकालो 150 का 20% मीन्स 1/5, 150 का 1/5 निकालोगे 30, ठीक है ना, इसमें 30 निकालेंगे, इससे अधिक है ये 20% से, 150 प्लस
30 ऐड करेंगे क्या आएगा 180, ठीक है ना। तो मतलब कि बी ये रेशियो था, 10 यूनिट की वैल्यू 180 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 18। ए का मान बताना था, ठीक है। 18 यूनिट की वैल्यू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या है 7 यूनिट, 18 सत्ता 126। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है। कहता है मान लो x है, x का 70%, ठीक है, में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। संख्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, इसमें ऐड कर दो सीधा ये। तो x का 70% मिल 70/100 बराबर है, ये 90 ऐड करेंगे इसमें 210 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी है, 0 से 0 कैंसिल, 7 या 21, ये 30 है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 300। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या होगा। देखो इसका 3/7 निकालेंगे, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, कैसे करना है। 3500 का 3/7 है, इसका 40% मीन्स 2/5 होता है, और 25% मीन्स 1/4। ये किसके बराबर आएगा, देखो 7 पंजे 35 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 100। अब 2 से काटूंगा क्या आएगा, 4 को 2 आएगा, ठीक है। ये 300/2 तो क्या आएगा 150। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च रुपए में कितना है। ठीक है, मान लेते हैं, देखो टोटल इनकम उसकी मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 100 मान लो, ठीक है। इसमें से मासिक आय उसकी होगी 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, तो 22 और 40 जोड़ेंगे। इसने शेष नहीं, इन दोनों में शेष नहीं लिखा, ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, इसका मतलब 62% खर्च करता है वो, कहाँ कहाँ पे, घर के किराए में और घरेलू खर्चों पर और राशन पर। तो कहते हैं इसका 62%, टोटल कहते हैं 100 का 62% निकालेंगे, क्या आएगा 62 खर्च कर दिया 100 में से, तो बचेगा कितना, ठीक है ना। 100 में से 62 माइनस करेंगे, आएगा 62%, 62 तो बचेगा कितना 38। अब कहते हैं कि 38 का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मंदों पर खर्च करता है। 38 का 50% आएगा, ठीक है, ये माइनस करेंगे 50%, इसका 1/2 निकालेंगे 19। 19 क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 19। यदि उसकी मासिक बचत क्या है और 19 बचाया, और कहता है कि बचत कितनी है, ये 3800, मतलब कि 19 यूनिट की वैल्यू 3800, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 19 दूनी 200 आएगी, ठीक है। तो शिक्षा और अन्य मंदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है, शिक्षा और अन्य मंदों पर कितना था 50% था, मतलब 19 यूनिट था, 19 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी 3800 ही होगा, ठीक है ना। 19 यूनिट की वैल्यू क्या है 3800, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 19 की आएगी, वो ऑलरेडी निकल चुका था, 19 की आएगी 200 गुना 19 करेंगे 3800, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रन उसके कुल स्कोर के कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, टोटल रन बनाए उसने 114, चौके कितने थे, ठीक है 4 लगाए इसने कितने 5, और छक्के 6 लगाए कितने 9, ठीक है। अब जो रिमेनिंग उसने रन दौड़ के लिए होंगे, ठीक है ना, ये बताना मुझे, दौड़कर बनाए गए रन उसके कुल स्कोर के कितने प्रतिशत थे। कुल स्कोर क्या था 114, 114 कितना प्रतिशत होगा रिमेनिंग। अब 5 चौके लगाए तो 20 रन तो यहाँ बन गए,
9 छक्के लगाए, 9 छिक्का 54, ये बन गए। कितना हो गया? 54 + 20 टोटल 74। 74 उसके बाद बच कितने गए? ठीक है, 114 में से माइनस करेंगे। देखो माइनस करने का तरीका क्या है, 74 में कितना ऐड करके 114 बन जाए? 26 और 14 40, मतलब कि 40 उसने क्या है भाग कर लियोगे दौड़ कर, ठीक है ना। दौड़ कर कितने लिए? 40। कहते हैं 40 जो टोटल रन है उनका कितना प्रतिशत है टोटल स्कोर का? 114 का कितना प्रतिशत है? साथ में लगाएंगे 100 इंटू में परसेंटेज, काटो। ये आएगा, देखो 2 पे काटूंगा 20 आएगा, ये आएगा 57। ठीक है, अब देखो 2000 को डिवाइड करना है 57 से, 57 से डिवाइड करना है तो कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा, ठीक है ना, 3 पे जाएगा। पहले 57 तिया कितना आएगा? देखो 7 तिया 21 और 50 तिया 150, 121 171, बचेगा 29, जीरो उतारेंगे। अब 57 चौका 57 पंजा 5 पे जाएगा, ठीक है ना। कितने पे जाएगा? 5 पे। जैसे ही आपको पता चला 5 पे जाएगा तो आंसर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षा में राधा 20% अंक पाई तथा 10 अंकों से फेल हो गई, जब उसको कितने मिले? 20%। ठीक है, फेल कितने से हो गई वो? 10 अंकों से। सीधा 30% अंक पाई तो उत्तीर्ण से 20 अधिक लाई। अब जब उसके आते हैं 30%, ठीक है, तो पास से कितना अधिक लेके आती है वो? 20 अंक अधिक लेके आती है पास से। ठीक है, तो परीक्षक कुल अंक बताओ। देखो मुझे पता है जो उसके 20% आते हैं, ठीक है, बेसिक से तो कर ही सकते हो। देखो 20% आए उसके, टोटल अंक मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 20% निकालेंगे। फेल हो जा रही है कितने से वो? 10 अंक से। अगर मैं 10 ऐड कर देता हूँ क्या आएंगे? पासिंग मार्क्स। अब वैसे ही एक्स का 30% निकालोगे आप, ठीक है, एक्स्ट्रा ला रही है 20%, 20 अंक, तो 20 माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से आंसर आ जाएगा। लेकिन सोर्स से देखते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का आया? पास, ठीक है, पास होने से फेल तक का गैप कितने का आया? 10 नंबर से वो क्या है कम आ रहे थे और 20 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इससे गैप कितने का आया परसेंटेज में? 10% का। ये गैप देखना है। और यहाँ पे कितने का गैप आया? 30 का। मतलब 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 30 यूनिट को, ठीक है ना। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। टोटल अपने आप में कितना होता है? 100% होते हैं किसी परीक्षा में अंक, टोटल अंक 100% की वैल्यू क्या आएगी? 300। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम कहता है 4.5 किलोग्राम है, ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट करूंगा इसको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट कटेगा, ये 100 आ जाएगा। अब देखो 9 दूनी प्रतिशत पूछा है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 2/5, तो ये क्या आएगा? 2/5, 0.4%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दो साइकिलों के मूल्यों के बीच का अनुपात 7:8 था। 2 वर्षों बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके मूल्यों के बीच अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था? दो साइकिलों का अनुपात था, देखो स्टार्टिंग में 7:8। 2 वर्षों बाद पहली साइकिल के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, इसमें इंक्रीज हो गया कितने का? 30% का, क्या गया? इंक्रीज। और दूसरी साइकिल के मूल्य में कितने का इंक्रीज हो गया? 1500 रुपये का। तो उनके मूल्य के बीच का अनुपात आ जाता है कितना? 15:16। ठीक है, तो दूसरी साइकिल की वास्तविक संख्या कितना था? साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना है? देखो दूसरी साइकिल का मूल्य मुझे बताना है, तो मान लेते हैं एक्स में मान लेते हैं, ठीक है, इसका 7x था, इसका 8x था। अब इसमें 30% इंक्रीज हो गया तो इसका मूल्य क्या हो गया? 7x का कितना आएगा? 130/100, 130/100, ठीक है, इसका मूल्य ये हो गया। और इसमें कितने का इंक्रीज हो गया? 8x था ये,
8x प्लस इसका मूल्य हो गया 8x प्लस 1500। ठीक है ना। अब ये रेशियो क्या हो गया, ठीक है, इंक्रीज होने के बाद ये रेशियो हो गया 15:16। तो मतलब कि सीधा बटे में ले जाता हूँ इसको, ठीक है ना। मतलब कि 8x प्लस 1500 ये बराबर होगा किसके, 15/16 के, 15/16 के बराबर होगा। अब कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इससे कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये आया 10, 10 नीचे मल्टीप्लाई कर, ये 10 नीचे आएगा तो ये 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, ठीक है ना। तो ये आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 9391x और गुना में हो जाएगा 16 बराबर आएगा, ठीक है। ये देखो 15, ये क्या है 15 और ये 10 ये था, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 150 की मल्टीप्लाई करनी है इस इक्वेशन से। 150 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, 600 का डबल 1200, मतलब क्या आएगा 1200x प्लस 150 की मल्टीप्लाई इससे भी करो, क्या आएगा 200, 25 15 की 15 से होगी और आएंगी 3 जीरो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से कह सकते हैं हम, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, पहले इसकी भी कर दो, ठीक है ना। 1200 है, ये देखो कि ये कितना आएगा, आपको पता है 100 माइनस 9 करेंगे इसको, 100 की मल्टीप्लाई 1600 माइनस 9, 16 निम्मा 144 है, 1600 में से 144 माइनस करेंगे क्या आ रहा होगा, 1456x, 1456x में से 1200 माइनस करेंगे 256x बराबर आएगा, ठीक है, इसके बराबर आएगा। तो x की वैल्यू, ठीक है, 256 इसके बटे में चला जाएगा, x की वैल्यू आएगी ये, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 256 इसके डिवाइड में आएगा, x की वैल्यू आएगी ये। अगर x ये है, मुझे निकालना क्या था, दूसरी साइकिल का मूल्य कितना था वो, दूसरी साइकिल, ये दो साइकिलों का था, देखो पहली ये थी दूसरी ये थी, 8x की वैल्यू निकालनी थी, x की ये है, 8x की वैल्यू आएगी, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कर दो सोल्व, 8 से करूँगा, 8 तिया 24, एक बचेगा, 8 दूनी 16, क्या आया 32। अब देखो दो इसको डिवाइड करना है किससे, 32 से। अब आपको पता है इसका हाफ करेंगे, 225 का हाफ करेंगे क्या आएगा 112.5 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये, कितना आएगा 1,12,500 डिवाइड में 16, ठीक है ना। इसका हाफ कर दिया था मैंने, इसका भी हाफ होगा, फिर इसका हाफ कर दो या सीधा डिवाइड कर दो 16 से, 16 से डिवाइड करेंगे इसको क्या आएगा, देखो 112.50, ठीक है, 16 से डिवाइड कर दो इसको, ये आएगा 16 सत्ता 112, मतलब स्टार्टिंग में तो 7 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, देखते हैं कौन सा होगा। अब उतारूंगा 5, ना जाने की 0, ठीक है ना। अब उतारूंगा 5, 16 3 48, 3 पे जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में क्या आएगा 703, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है। देखो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं इसकी इनकम 100 थी, खर्च कितना किया इसने 75 खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर है 75 खर्च करेगा 75%, तो सेविंग कितनी करेगा वो, कितनी करेगा 25, ठीक है ना, ये आएगा। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है, इनकम होगी 200, 50 सॉरी इसका 50% 1/2 50, तो इनकम होगी 150, और व्यय में 80% की वृद्धि होती है, इसका 80% मीन्स इसका 4/5 निकालूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, इसका 4/5 आएगा 60, ठीक है ना। 60 इसमें ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ये 7 और 6
13। देखो इसमें 60 आएगा, इसका कितने परसेंट, 80%। 80% आएगा 60, ये आएगा 5, 7 और 6 13। एक्सपेंडिचर ये हो गया। तो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो अब की बार बचत कितनी होगी, 15 की बचत होगी। पहले कितने की हो रही थी, 25 की। तो क्या आई, कमी आई कितने की, 10 की कमी आई, किसके पीछे, 25 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है ना, 25 चौका 100, 40% की क्या आएगी, कमी आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक टाइपिस्ट का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, पहले कर दिया, मान लेते हैं कितना, 20% का इंक्रीज, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब कि कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। फिर 5% कम कर दिया, 5% कम करने का मतलब 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। 20 से क्या कर दिया, फिर 19 कर दिया, क्या कर दिया, 19 कर दिया। और वह कितने निकालता है, 17,100 रुपये निकालता है फाइनली। तो प्रारंभिक वेतन बताना है, स्टार्टिंग में इनिशियल था, ये फाइनल है अब जो बच गया। ठीक है, तो कितना था, 100 था पहले स्टार्टिंग में प्रारंभिक, अब कितना है, 19 छिक्का 114। और कहता है ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 17,100 के बराबर। अब इतने पैसे निकालता है फाइनली वो, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, 114 से निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू, स्टार्टिंग में क्या था, 100 यूनिट। काटो, 19 छिक्का 114, 19 निम्मा 171। ठीक है ना, अब 6 पे काटूंगा, 15 छिक्का नंबर होता है, ये आएगा 150। 150 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है, सविता प्रारंभ के 150 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का सही उत्तर दे दी। ठीक है, दे दिया उसने। पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड के लिए अन्य 50 प्रश्नों में उसे कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही करना होगा। देखो टोटल 200 प्रश्न है, टोटल कितने हैं, 200। 150 पहले पार्ट में है और सेकंड में कितने हैं, 50% है, टोटल है 200, टोटल 200। अब पहले वाले में कितना प्राप्त करती है वो, 150 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का उत्तर सही दिया उसने, यहाँ पे 70% उसने ठीक किए क्वेश्चन, और ओवरऑल उसको 60% ग्रेड चाहिए। ठीक है ना, अब कहते हैं रिमेनिंग कितने, 50 क्वेश्चन है जो, इसमें कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा उसको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो मैं इसको रियल वैल्यू कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 50 से काटूंगा, 50 दिया 150, 50 से कम 50, ठीक है ना, ये आएगा 4। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना, ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया फर्स्ट में, कितने परसेंट, 10%। 10% एक्स्ट्रा लेके आया किससे, ओवरऑल से। पहले वाले 150 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन पे 10% एक्स्ट्रा लाता है, टोटल कितने, 3, तो यहाँ टोटल इतना एक्स्ट्रा लेके आया वो 30%। इसका मतलब यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा उसको, ओवरऑल से 30% कम लाना पड़ेगा। ओवरऑल से कितना कम लाना पड़ेगा, 30%, क्योंकि मुझे तो 60% और न्यूट्रल करना है ना दोनों में। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल उसको क्या चाहिए, 60% चाहिए, तो यहाँ ओवरऑल से 30% एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कितने हैं यहाँ, 1 यूनिट, तो 1 से डिवाइड करूँगा, तो कह सकते हैं 30% क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, कम लाना पड़ेगा। तो 60 में से 30% माइनस करूँगा तो कितना लाएगा वो, यहाँ पे 30%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घटी। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या 21,384 है, तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी। देखो रेशियो से करते हैं, पहले 10% बढ़ेगी, 10% की फ्रैक्शन 1/10, मतलब कि इनिशियल, ये मान लेते हैं फाइनल। 10 से हो गई 11, 8% बढ़ी, फिर 8% की फ्रैक्शन 8/100 करेंगे, 8% बराबर है 8/100, 4 दूनी 8, 4 पे 25, मतलब कि 25 से हो गई, फिर 2 बढ़ के 27, फिर 10% घट गई, मतलब 10% 1/10, 10 से हो गई 9। ठीक है, अब देखो
कह सकते हैं स्टार्टिंग में अगर इतनी थी 2500 थी, अब कितनी है 11 गुना 27 गुना 9। और ये क्वेश्चन में कहता है एक्चुअली में अब कितनी है जीवाणुओं की संख्या करंट बढ़ने घटने के बाद 21,384, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये सारा बटे में जाएगा इसके, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इतने यूनिट की वैल्यू ये है, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये सारी वैल्यू बटे में जाएगी। 21,384 बटे में 11 गुना 27 गुना 9, निकालनी कितनी यूनिट की है 2500 यूनिट की, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कितना थी 2500 यूनिट, तो 2500 यूनिट की निकालने के लिए 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 2500 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई कर दिया 2500 से, तो आंसर क्या आएगा, देखो कैलकुलेट कर दो इसको जल्दी से। अब मैं काटता हूँ इसको सबसे पहले 11 से, ये आएगा देखो 11 से काटूंगा इसको, 11 एकम 11 बचेगा कितना 10, 11 एकम 11 बचेगा 10। उसके बाद 3 11 नीम 99, ठीक है, बचेगा कितना 4, 11 3 33, बचेगा कितना 5, 11 पे तो नहीं जाएगा ये क्या आएगा यहाँ पे, देखो दोबारा से करता हूँ, 11 एकम 11 10 10 बचेगा, 11 नीम 99 बचेगा 4, 11 चौक 44, ठीक है ना, और 11 चौक 44। देखो दोबारा से करता हूँ, 11 एकम 11 10 बचेगा, 11 नीम 99 4 बचेगा, 11 चौक 44 4 बचेगा, 11 चौक 44 1944। अब इसको काट दो 9 पे, 9 पे काटूंगा क्या आएगा, 9 दूनी 18 बचेगा 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बचेगा 1, 9 एकम 9 बचेगा 5, 9 छिका 54 216, ठीक है। अब इसको काटो किस पे 27 से काटो, 216 को काटता हूँ मैं, ये है 216 गुना में 2500 बटे में 27, 9 पे काटूंगा, किस पे काटूंगा 9 पे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 बचेगा 3, 9 चौका 36, 3 अट्ठा 24, 25 अट्ठा 200, मतलब क्या आएगा 20,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है, संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, बताना मुझे निकटतम पूर्णांक मान में शुद्ध। देखो x और y संख्या, ठीक है, z का कितना है, x बराबर है z का 18%, x बराबर है z का 18%, 18% की फ्रैक्शन ये होगा 18/100, और y है z का 30%, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, कह सकते हैं रेशियो निकाल लेंगे, x/z क्या आया, x/z 18/100 आएगा, और y/z क्या आएगा, y/z आएगा 30/100 आएगा, ठीक है, y/z 30/100। अब रेशियो निकाल लेता हूँ, देखो अगर यहाँ पे z तो दोनों में सेम है, ठीक है ना, x/y/z, इसका रेशियो आएगा, x की वैल्यू अगर 18 है, ठीक है, y अगर y की इक्वल नहीं होती ना, या 100 नहीं होता कुछ अलग होता तो इक्वल करते फिर दोनों में, y की वैल्यू 30 एंड z की वैल्यू 100। अब मुझे बताना है संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, संख्या y का है ये 30, x की जिसके साथ का लगा है, इंग्लिश में कह सकते हैं ऑफ लगा है, उसको लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू होती है बटे में, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो काटो 6 तिया 18, 6 पंजा 30, 5/3, 5/3 को लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 5/3 को लिखेंगे, कह सकते हैं 5 को 3/3 प्लस 2/3, ठीक है ना, और साथ में परसेंटेज है। अब आपको पता है 3/3 1 मीन्स 100%, प्लस 2/3 1/3 33, सही 1/3% होता है, 2/3 क्या हो जाएगा उसका डबल 66 पॉइंट समथिंग,
ठीक है, तो क्या है, रिपीटिशन होगा तो इसको सीधा मान लेते हैं 66 पॉइंट समथिंग को 67%, तो आएगा 167%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। ये ए है, मान लो ये बी है। बी की आय से, बी की 100 मानते हैं, इसकी 60%, 100 का 60 आएगा, इसकी क्या होगी 160। अब ए और बी की कुल आय से, सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है। ए और बी की कुल आय कितनी होगी 260, 260 का 45% निकालेंगे। ठीक है, इसका 45% निकालेंगे इंटू में 100, इतनी कम किसकी है? इन दोनों से 260 में से माइनस कर देंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल। 26 गुना 45 करना मुझे, तो 90 गुना 13 करूँगा, 13 निम्मा 117। ठीक है ना, 13 निम्मा 117। तो ये क्या आएगा, देखो ये 13 गुना क्या कहते हैं, मैंने 90 करा था, 13 निम्मा 117 के आगे जीरो है, एक 10 है बटे में, तो कह सकते हैं इतना कम। 260 में से ये माइनस करूँगा 45%, 45% की क्या है वैल्यू 117, 117 इसमें से माइनस करेंगे, उतनी आय किसकी होगी? सी की। तो माइनस कर दो, तो ये आएगा 10 में से 7 गए 3, 5 में से 1 गया 4, 143 किसकी है? सी की, कह सकते हैं। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो सी की आय इससे कितनी कम है? 17 कम है। ए की आय से, ए की है 160, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब या इसको ऐसे, हाँ अब मुझे निकालना है, ठीक है, 170 बटे में 16, तो इसको लिख सकते हैं 10 तो 12 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 16/16, एक आएगा, और ठीक है 1/16, 12 10%, तो आएगा 10% प्लस 10/6%, 10/6% मीन्स 5/3%, तो ये आएगा 3, 3 एकम 3 बचेगा 2, 1.6 समथिंग आएगा, तो ये आएगा 11 पॉइंट। ठीक है ना, देखो काटेंगे, 3 छिकी 18, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन में है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कंप्लीट डिवाइड कर देता हूँ। इसको यहीं पे डिवाइड कर देंगे, 170 को 16 से भाग करोगे आएगा, देखो 16 एकम 16, जीरो उतारेंगे। ठीक है ना, अब ना जाने की जीरो, फिर पॉइंट, फिर जीरो उतारेंगे, 16 छिक 96, तो ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग। ये भी लेकिन 5 है यहाँ पे, यहाँ 6 है, लेकिन अब देखना नेक्स्ट 16 छिक 96 होता है, 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के खर्चों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए, तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए खर्चा नहीं है, या छात्रों है, छात्रों की तुलना में। ए मान लेते हैं, ए में कितने शामिल हुए? ए में हुए, ठीक है, टोटल छात्र थे 100, पास परसेंटेज है 65%। ठीक है ना, उनमें से 65 उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए इसमें? 65% निकालोगे। ठीक है, तो ए में पास आ जाएगा कितना? 65 हुए। अब देखते हैं, स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। 100% अधिक, अगर इसमें 100 है, 100 का क्या निकालेंगे? 100%, 100 ही आएगा। ठीक है, तो 100 अधिक, मान लो बी में कितने शामिल हुए? 200 छात्र। यदि स्कूल ए और बी में उसी परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए, तो कहते हैं ए और बी का दोनों का मिला के टोटल ओवरऑल छात्र कितने उत्तीर्ण हुए? दोनों कितने? 100 + 200 300, इसका 75% निकालोगे आप, ये आएगा
ठीक है, 150 प्लस 225। ए और बी दोनों में मिला के कितने छात्र जो पास हुए, ए और बी दोनों में मिला के, ठीक है, इन दोनों में मिला के टोटल पास कितने हुए, 225, 225 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में मिला के कितने हुए, 225 होते हैं, और सिर्फ ए में कितने पास होते हैं, 65। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, बी में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बी में कितने सफल हुए टोटल, कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस, बी में पास कितने हुए, इन दोनों का डिफरेंस 225 में से टोटल में से माइनस कर देते हैं सिर्फ ए वाले, तो ये आएगा कितना, 25 करेंगे इसमें से माइनस, 40 और माइनस करेंगे, क्या आएगा 160। 160 तो वो है जो बी में क्या हुए, पास हुए। और बी में है कितने थे टोटल, 200। 200 में से 160 पास हो गए, 160, तो फेल कितने हो गए, बी में फेल, 200 में से माइनस करूंगा 160, तो फेल कितने होंगे, 40। लेकिन बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है ना, ये तो फेल आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 40, टोटल 40 फेल हुए, ओवरऑल टोटल स्टूडेंट थे 200, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटूंगा, क्या आएगा 20%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, रितु की आय रेणु की आय से 25% कम है और रेणु की आय का 60%, ठीक है, रेणु आय का 60% खर्च करती है, जबकि रितु अपनी आय का 20% बचाती है। रितु का खर्च रेणु के बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, रितु की आय रेणु की आय से 25% कम है। ठीक है, रितु की आय, देखो ये मान लेते हैं रितु की इनकम, ठीक है, ये मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं रेणु। ठीक है ना, रेणु की इनकम, कहते हैं कि रितु की आय रेणु की आय से 25% कम है। ठीक है, रेणु की अगर 100 है, इसका 25% कम, रितु की इनकम कितनी होगी, 75। ठीक है ना, ये किसका माना मैंने, इनकम मान लिए। उसके बाद रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है, रेणु इसमें से, ठीक है, 60% खर्च करेगी, 100 का 60%, 60 खर्च करेगी तो बचाएगी कितना, 40। ठीक है ना, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। जबकि रितु अपनी आय का 20% बचाती है, ये अपनी आय का 20% बचाती है। ठीक है ना, आय का 20% बचाती है, तो आय का खर्च तो करेगी, आय का कितना, 80%, 80%, इसका 4/5, 5 पे काटूंगा 15, 15 चौके 60, मतलब कि 60 खर्च करती है। ठीक है, तो बचाती कितना होगा, ये कितना बचाती होगी, 15। अब बताना है रितु का खर्च रेणु के बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। रितु का खर्च है रेणु के बचत से, रेणु की बचत है ये, इसका खर्च है 40 रितु का, ये इससे कितना अधिक है, 20 अधिक है, किससे, रेणु की बचत से। ठीक है, कंपेयर रेणु की बचत से कर रहे हैं, तो बटे में 40 आएगा, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, क्या आएगा 50%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी से 20% अधिक है, ए है बी से 20% अधिक, ये 5 है, ये 6 यूनिट है। बी सी से 40% कम है। ठीक है, ये मान लेते हैं सी, बी सी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन 3/5, ये 5 है, ये 3 कम, ये क्या होगा, 40% कम है, ये 3 होगा, 40% होता है 2/5, ये 5 है, ये 2 कम 3 है। ठीक है ना, ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट। अब इनका रेशियो सेम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, 5 और 3 का 15 आएगा, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो नया रेशियो आएगा ए बी सी का, ये आएगा 6 18, और ये 15, और ये 25। ठीक है, अब डी को भी लिखते हैं,
डी ए से 25% अधिक है, डी है ए से 25% अधिक। ये मान लेते हैं 4 यूनिट है, तो डी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना, 25% मीन्स 1/4, ये 4 है तो 1 अधिक ये 5 है। अब 18 और 4 कैल्शियम, ठीक है ना, ए की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 18 है, तो सेम बनाएंगे। 36 है, 18 और 4 कैल्शियम। इसको 36 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से, तो नया रेशियो आएगा ए बी सी एंड डी का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई 18 दूनी 36 ए की, और ये 30 यूनिट। पूरी इक्वेशन को करेंगे ये 50 यूनिट, और डी को इस इक्वेशन को 9 से करेंगे, 9 चौका छक्के और 9 पंजे 45, तो डी आया 45 यूनिट। अब कहता है डी बी और सी के योग से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, बी और सी का योग ये हो गया 80, तो डी से 80 से कितना कम है, 35। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, 80 से, बी और सी के योग से, इंटू बटे में 80 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, 5 सत्ता 35, 5 पे काटूंगा 16, 700 बटे 16, तो ये आएगा 16 चौके 64, बचेगा 6, 16 3 48, 43 पॉइंट समथिंग, मीन्स ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ए की संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, तो उस संख्या का 58% कितना होगा। देखो मान लेते हैं एक्स है, एक्स का कहते हैं 83%, एक्स का ही 74%, इनका अंतर क्या है 72, एक्स का मुझे 58% बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 6 और 3 9, एक्स का 9% बराबर आएगा 72 के। ठीक है, 9%, 9 था 72, परसेंटेज के नाम क्या आएंगे, बटे में 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 800, एक्स की वैल्यू आई 800, एक्स का निकालना मुझे। ठीक है, एक्स का 58%, मतलब कि 800 का 58% क्या आएगा 58/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 58 अट्ठे कितना होता है, 58 का डबल करेंगे 116। ठीक है ना, 116 का फिर डबल करेंगे, 3 बार ही डबल करना है, 232, 232 का डबल करेंगे 464, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी से 23.2% कम है बी से, तो बी की वैल्यू अगर मैं क्या मान लेता हूँ, बी की वैल्यू 100 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इसका निकालेंगे 23.2%, 76.8। ठीक है ना, इसमें से 23.2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 76.8। अब कहता है कि बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। ठीक है, बी सी से 25% अधिक का मतलब क्या है, ये अगर सी से, ये 4 है ये 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 100, 1 की 20 आएगी, इसकी आएगी 80, तो ये कितना होगा 80, सी की वैल्यू आई 80। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डी ए से 33 सही 1/3% अधिक है, डी ए से, तो 33 सही, 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3, तो ये है 76.8 का 1/3 अधिक, मतलब इसका 4/3, ये आ गई डी की वैल्यू। इसका 4/3 निकालो, ये आएगा 3 पे काटूंगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 6 की 18, 25.6, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 2.4 प्लस 100, 102 पॉइंट कह सकते हैं, डी की वैल्यू क्या आएगी 102.4। ठीक है, अब पूछा इसने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब पहला है सी डी से 28% कम है, डी ए से 2.4% अधिक है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये उठाऊंगा ना जो मुझे एग्जैक्ट फिगर पता है, 102.4 पता है और बी की वैल्यू 100 पता है मुझे। ठीक है ना, देखते ही पता लग रहा है आपको। ठीक है, 100 डी बी से कितना अधिक है, ये 100 है तो ये 102.4 है,
तो ये 2.4 क्या है, अधिक है परसेंट। कौन, डी बी से, ठीक है ना। इसमें मुझे कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, इसको निकाल के देखूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले सारे ऑप्शन पे आपको नज़र दिमाग में रखनी है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, आपके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए। देखते ही मुझे पता है 100 का कुछ भी एक्स्ट्रा हो समथिंग, वो क्या डायरेक्टली वही परसेंटेज में वही वैल्यू होती है। यहाँ पे इसने डायरेक्टली दिया हुआ है डी बी से 2.4% अधिक है, बी की वैल्यू 100 थी, ये 102.4 है। मुझे देखते ही पता लग गया ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, और वही मुझे बताना था कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच का अंतर 180 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। देखो कोई भी वैल्यू 20% इंक्रीज हो जाती है हर साल, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब कि अगर है वो 5, ठीक है ना, तो 5 से 1 की इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाती है, 5 से 6 हो जाती है। या कह सकते हैं अगर उसकी यूनिट क्या है, 5 है उसका मूल्य, तो अपने आप का कितने टाइम्स हो जा रही है एक साल में, 6/5, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होगा। अब कोई 3 वर्ष में 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6/5 का, एक साल में तो ये होती है अपने आप का 6/5, 4 साल में हो जाएगी इसकी पावर 4 कर देंगे, 3 साल में होती है 6/5 का क्यूब कर देंगे, इतने टाइम्स हो जाती है। और ये अंतर है 4 साल और 3 साल का, गिवन है कितना 180, ठीक है ना। मुझे 6/5 एक साल का बताना है। अब इसमें से 6/5 का क्यूब बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये 6/5 -1 आएगा, तो ये आएगा 1/5, डायरेक्ट कर दिया मैंने 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा 900, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो मुझे 6/5 निकालना है इसका, इसका क्या है 6/5 निकालना है इसका, तो कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं 6/5 गुना में 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6/5 की पावर 2 थी, 6 का स्क्वायर बटे में 36 आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, तो कह सकते हैं 900, ठीक है। 36 नीचे चला जाएगा और जो 25 था वो ऊपर चला जाएगा। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 2 से काटूंगा 25 आएगा, 25 को 25 करूंगा क्या आएगा 625। तो एक साल में कितनी हो जाती है अपने आप का 6/5, ठीक है, तो कितनी हो जाती है रुपए में 625, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमित ने 80 संतरे 8.5 रुपये प्रति संतरा की दर से खरीदे, ठीक है। उसने जो खरीदा, कितने खरीदे टोटल, 80 ऑरेंज, ठीक है। रेट क्या थी, रेट 8.5 RS पर ऑरेंज, ठीक है। अब कहते हैं इसका 25% भाग 10 रुपये प्रति संतरा और शेष भाग 33.1/3% भाग 9 रुपये प्रति संतरा की दर से बेच दिया। कहते हैं इसका 25% भाग 10 रुपये प्रति संतरा, इसका 25% जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। इसका 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो इसका 1/4 आएगा 20 संतरे थे, उसने बेचे 10 रुपये प्रति ऑरेंज के हिसाब से, संतरे के हिसाब से, और इसका रिमेनिंग का शेष का 33.1/3 भाग। अब 20 बेच, ठीक है, 20 तो बेच दिए इसने, बच गए कितने 60 का 1/3 भाग निकालोगे क्या आएगा 20 संतरे, 20 संतरे उसने बेचे किस हिसाब से 9 रुपये प्रति ऑरेंज के हिसाब से। अब कहता है सम्य लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों प्रति संतरा किस दर से बेचना चाहिए, ठीक है। लाभ कमाना चाहता है, सम्य लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा की किस दर से बेचना चाहिए। देखो यहाँ कितने बच गए अब संतरे, 40 ऑरेंज बच गए, यहाँ पे 40 संतरे। यहाँ पे इसने कह सकते हैं टोटल कितने बेच दिए, ये 200 में बेच दिए, ये बेच दिए 20 निमा 180 रुपये में बेच दिए, ठीक है। यहाँ 200, यहाँ से 200 रुपये आए, यहाँ से 180, तो उसके पास मैं अगर देख लेता हूँ यहाँ पे टोटल उसने सीपी क्या था उसके लिए 80 संतरों का, सीपी क्या था
तो CP 80 संतरों का 8.5 के हिसाब से होगा, इसको लिख सकते हैं 17/2 लिख सकते हैं। तो टोटल इतने रुपये में ये आएगा, 2×40, 17 चौके 68, 680 रुपये। अब 680 पे वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो मतलब 6/5 में बेचेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, काट दो 5, इसको लिख सकते हैं 10/2। 5 को 2 ऊपर चला जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 12 की 68 से गुना करनी है, 12 अट्ठे 96, 9 कैरी, 12 × 72 और 9 81, 816। मतलब कि 816 में वो टोटल ओवरऑल उसको सारे संतरे बेचने हैं। यहाँ कितने कमा लिए उसने 200, यहाँ 180, 380 वो कमा चुका है। और कितने कमाने हैं इसमें से, 816 में से 380 माइनस कर दोगे, 6, 11 में से 8 गए 3, 7 में 3 गए 4, मतलब 436 रुपये यहाँ कमाने हैं उसको। ठीक है, 436। ठीक है, तो ये 40 संतरे उसको 436 रुपये में बेचने पड़ेंगे। अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है तो प्रति एक संतरा कितने का पड़ेगा उसको, 436 को डिवाइड कर दोगे 40 से, तो पर संतरा पड़ेगा उसको, डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 0, 4 निमा 36 बटे में 10, 10.9 रुपीज़ पर ऑरेंज, 10.9 रुपीज़ पर ऑरेंज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन छात्र 208 दिन उपस्थित रहा और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य है। देखो, हम कह सकते हैं टोटल 221 दिन तो उसे स्कूल में या परीक्षा में ये बैठने के लिए जाना था, गया कितने दिन, 208 दिन। कमी कितनी की आई, 13 दिन की, 13 डेज की। फिर परसेंटेज में कितनी कमी आई, 5% की। ठीक है ना। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति प्रतिशत में बतानी है। दिन तो मुझे पता है प्रतिशत में कितने हैं, लेकिन उपस्थिति बतानी है। 5% बराबर है 13 डेज है। ठीक, एक डेज किसके बराबर होगा, 5/13% के। 21 डेज किसके बराबर होगा, 5/13 गुना कर देंगे 21 से, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 13 एकम 13, बचेगा 9, 13 सत्ते 91, 17 पंजे 85। ठीक है ना, कितना आएगा, 85%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है। इनकम मान लेते हैं 100 यूनिट है, एक्सपेंडिचर है 75%, मीन्स 75, तो सेविंग कितना करती होगी, 25। अब नेक्स्ट कहता है यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है, यहाँ पे होगी वृद्धि 15% की। ठीक है ना, मतलब अब आय होगी 115, और अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है, बचा कितना रही है अभी भी, 25। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, अब 115 में से 25 बचा रही है, तो खर्च कितना कर रही होगी, 90। ठीक है ना, कितना करती होगी, 90। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, खर्च में कितने की वृद्धि होगी, 15 की। इंक्रीज कितने को होगा, 15 का। ठीक है ना, कितने के पीछे, 75 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंट है, 15 पंजे 75, 5 पे काटूंगा 20। कौन सा आंसर होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 20%। क्वेश्चन नंबर 32, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो 4 कारों और 5 बाइक्स के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 कारों और 5 बाइक के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि मुझे बतानी है, दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध। देखो, सबसे पहले इसने दिया है 300% अधिक है, किसका मूल्य, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से। अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसका मूल्य मान लेते हैं, ये कार, ये बाइक। बाइक का अगर कितना है, कुछ भी मान लो, ठीक है,
कितना है, 300% अधिक है, 300% अधिक है, ठीक है। 300% की फ्रैक्शन 3/1, ये 1 है बाइक का, तो इसका 3 अधिक 4 है कार का। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो 4 कारों और 5 बाइक के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि बताओ। अगर बाइक का मूल्य 100 था, कार का 300 अधिक 300% निकालेंगे 100 का, ठीक है, 300 आएगा, 300 अधिक 400 हो गया। अब 4 कार और 5 बाइक का मूल्य, 4 कार प्लस 5 बाइक का मूल्य, 5 बाइक का मूल्य 500 होगा, 4 कार का मूल्य 4 चुकी 1600, 2100, ठीक है। अब वृद्धि होगी बाइक में मूल्य, यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि हो, इसमें 30% की वृद्धि होने के बाद इसका मूल्य हो गया 130, इसमें 10% की वृद्धि होने के बाद इसका मूल्य हो गया 440। अब 4 कार का मूल्य है और कितनी, 5 बाइक का मूल्य है, सॉरी 4 कार का मूल्य ये आएगा और बाइक का मूल्य कौन सा था, ये वाला 5 बाइक का मूल्य है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये आएगा 13×5 = 650 प्लस 44 चौका, 44 का डबल क्या होता है 88, और 88 का डबल क्या होता है, 88 का डबल होता है 176, ठीक है। साथ में 0 ये कितना होगा, 17 और 6 23, 2300 प्लस 60 और 50 110, 2300 प्लस 2410, ठीक है ना, कितना आएगा 2410। अब कितने की वृद्धि हुई, 21 और 310 की वृद्धि हुई, कितने के पीछे, 2100 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, कैंसिल आउट कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आएगा 21 बचेगा 10, ठीक है। ये 0 उतारेंगे 100 हो जाएगा, 21 चौक 84, 14 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 15% कम किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है। पहले 20% बढ़ाएंगे, ये मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल। 20% 1/5, 5 से हो गई 6, 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, 20 से हो गई फिर घट गई 15%, 17, ठीक है ना। पहले अगर इनिशियल उसका प्राइस 100 था तो अब कितना हो गया 102, तो मूल संख्या से 64 अधिक है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है। तो ये कितना अधिक है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू है 64, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 32, मूल संख्या क्या है 100, 100 यूनिट की वैल्यू 32 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 3200, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, x माइनस वाई का 18% बराबर है x प्लस वाई की 11% हो तो y x का कितने प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही है, ठीक है। तो x माइनस वाई का 18%, तो कह सकते हैं x माइनस वाई, परसेंटेज से परसेंट तो कट ही जाएगा, का 18 टाइम्स बराबर है x प्लस वाई के 11 के बराबर, ठीक है, 11 टाइम्स के बराबर है। तो यहाँ से ठीक है 18x बराबर है, ठीक है, माइनस हो जाएगा 11x, 18 में से कितना बचेगा 7x, ये माइनस के 18y, ये प्लस के 11y, ठीक है ना, तो बचेगा ये 7y, 7y क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा देखो 18y माइनस के ये कितना 11y, तो ये आएगा इस साइड आ जाएगा 18, 18 और 11 कितना होता है 29y, ठीक है। तो एक्स वाई का रेशियो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 29, वाई की वैल्यू 7, तो वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, तो वाई एक्स का 7 है, वाई एक्स का है जिसके साथ उसको बटे में लिखते हैं, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 700 बटे 29 करेंगे, 29 दूनी 58 आएगा, बचेगा 12, 0, 29
ठीक है, 29 30 87 29 चौका 116 होता है, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक चमड़े के थैले की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है और फिर 15% की कमी हो जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी? ठीक है ना, देखो डायरेक्ट कमी अगर सेम है वैल्यू, ठीक है, तो इफेक्टिव जो इसका डिक्रीज है वो निकाल लेते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर बाय 100%। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 बाई 100%, मतलब कि कितने की कमी आई, 2.25 की परसेंट की कमी आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो प्रतिशत इफेक्टिव रेट निकालनी है, ठीक है, परसेंटेज की, तो कैसे निकालते हैं, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बटे में 100%। ठीक है, 10% प्लस 5% प्लस 10 गुना में 5 बटे में 100। ठीक है, इतने परसेंट आएगी, तो ये क्या आएगा, ये तो आएगा 0.5%, 10 और 5 15.5% की क्या होगा, वृद्धि होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी बिन के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, हर में 10% की कमी हो जाती है, तो बिन का मान 15/16 होता है, तो मूल बिन क्या है? देखो हंस बाय अर, मान लेते हैं हंस एक्स है, हंस क्या है, ऊपर वाला, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर वाई ये है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो एक्स में कितनी, एक्स में 25% की वृद्धि होगी, एक्स हो गया अपने आप का 125% और वाई हो गया अपने आप का 10% की कमी होगी 90%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यही लिख लेता हूँ। तो एक बिन क्या मान आता है, 15/x बाई वाई का 15/16, तो मूल बिन क्या है, x बाई वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो काट दो, 5 पे काटूंगा 18 आएगा, 5 पे काटूंगा 25 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 15/16, ये 18 क्रॉस में मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, ये आएगा नीचे की तरफ, तो 5 दिए 15, पंजो पंजो 25, 2 पे काटूंगा 8 आएगा और 2 पे काटूंगा 9 आएगा, 9 दिए 27/8×5 = 40। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति की मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखो मान लेते हैं 100 है यूनिट में, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर है उसका 78% में 78 खर्च करेगा, सेविंग करेगा वो 22 की, और कहता है क्वेश्चन में 1100 रुपये बचाता है, मतलब 22 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 दूनी 22 और 11 पे काटूंगा 100 आएगा, 2 से काटूंगा 50 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो मासिक आय क्या होगी, 50 से गुना कर दो इसकी, 5000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 39, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है। देखो x का -y है, ठीक है, इनके योग का x प्लस वाई का 22%, 22/100 लिख सकते हैं इसको। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 पे ये आएगा 11, ये आएगा 50, ठीक है ना, तो x माइनस वाई कह सकते हैं, x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई क्या आएगा, 11/50। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर 11 है, x प्लस वाई की वैल्यू 50 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का जोड़ का आधा,
ठीक है ना, डायरेक्ट निकालना आना चाहिए आपको हमेशा ऐसी कंडीशन में, अगर x माइनस वाई गिवन है, x प्लस वाई गिवन है, तो x की वैल्यू होती है इन दोनों का जोड़ करेंगे उसका आधा, दोनों का जोड़ क्या होता है 61 का आधा, 61/2, और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x की तो ये आ गई और y की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का आधा, इनका डिफरेंस करूँगा 39 का हाफ, रेशियो निकालना है x रेशियो y, तो 61/2 का रेशियो निकालेंगे 39/2 के साथ, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, 61 39 कह सकते हैं, 61/39, 61/39, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखो 28% की वृद्धि होगी चावल की कीमत में, प्राइस हो गया 28% इंक्रीज, मतलब 100 से 128 हो गया 128, तो क्वांटिटी एक्सपेंडिचर रखना है सेम, मुझे क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी 128 से क्या करनी पड़ेगी 100 करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि खर्च क्या सेम रखना है। देखो इन दोनों एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी 28 की, कितने के पीछे 128 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, क्या आएगा देखो 2 पे काटूंगा 14 आएगा, 2 पे काटूंगा क्या आएगा 64 आएगा, ठीक है, फिर 2 पे काटूंगा 32 आएगा, 2 पे काटूंगा 7 आएगा, 700 को डिवाइड करना है 32 से, 32 से, 32, ठीक है, 32 दूनी 64 होता है, कितना कह बचेगा 6, 32 से कम 32, 21 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये ए है, ये बी है, ए की आय बी की आय से, बी की अगर 100 है, ए की कितनी है, इससे 30% अधिक 130 है। अब कहता है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से 30 कम है, ए की आय से अब की बार कंपेयर किससे करना है, ए से, बटे में 130 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 0 से 0, 300 को डिवाइड करना है किससे 13 से, तो क्या रहा होगा 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, बचेगा 4, 0, 13 3 39, बचेगा 1, तो ये आएगा 23 सही, 1 टे 13, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, तो राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। 42 में है अमित की आय, अमित को ए मान लेते हैं, राज को आर मान लेते हैं, अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, इसकी 100 है, इसकी 130 है, ठीक है। अब बताना है राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है, राज की आय से 30 कम है, किससे कंपेयर करना है, अब की बार अमित से, बटे में 130 साथ में 100 साथ में परसेंटेज, 0 से 0, 300 को डिवाइड करना है किससे 13 से, तो यह आएगा 13 दूनी 26, 4 0 बच आएगा, ऊपर से उतारेंगे 13 3 39, बचेगा 1, मतलब 23 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, तो अंततः संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिला के निकाल लेते हैं, ये होता है एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, बटे में 100 साथ में परसेंटेज। देखो एक्स की वैल्यू पहले कितना का इंक्रीज हुआ 30% का, प्लस में लिखेंगे, फिर डिक्रीज हुआ 30% का, माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 इंटू में 30 बटे में 100 साथ में परसेंटेज, 0 से 0, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, -9%, मतलब कि 9% की क्या हुई कमी हुई, ऑप्शन 9% की कमी होती है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 44, एक मेज 800 रुपये में खरीदी जाती है और 950 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताओ। कोई चीज़ आपने 800 में खरीदी, 950 में बेची, तो लाभ कितने कमा पा रहे हो आप? 150 का। कितने के पीछे? 800 के पीछे। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 150/8 करना है। 150 बटे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 75। फिर 2 से करेंगे इसको, 37.5 आएगा। फिर 2 से करेंगे 37.5 का आधा, क्या आएगा? 37 का आधा आएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं 37 का आधा आएगा 18.5, और 0.5 का आधा 0.25, मतलब कि 18.75। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, तो आय पर इसका शुद्ध प्रभाव कितना पड़ा? तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं 100, सीपी क्या है? 100 है। सीपी क्या है? 100 यूनिट मान लिया मैंने। अब वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, मूल्य क्या हो गया उसका? 80 हो गया, और बिक्री कितनी बढ़ गई? 80% की बढ़ गई। बिक्री होगी इसका, कह सकते हैं 180%, 180 बाय, ठीक है, 100। तो अब कितने में बिकेगी वस्तु वो? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 144। ठीक है, अगर पहले कितने की थी वो वस्तु? 100 की। सीपी क्या माना था? 100, या मतलब ओरिजिनल प्राइस माना था मैंने 100। अब कितना हो गया? 144। तो इंक्रीज कितने का हो जा रहा है? ठीक है ना, तो शुद्ध आय में कितने का प्रभाव पड़ा? 44% का। ऑप्शन 4 इज थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में ये क्या है? 4% है, ध्यान रखेंगे कि वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। देखो 4% इंक्रीज हुआ, 4% की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, 1/25, 4% किसके बराबर था? 1/25, मतलब 25 से इंक्रीज होगी, 26 होगी पहले साल में। ठीक है ना, कितनी होगी? 25 से 26। और दूसरे साल क्या हुआ? ठीक है, डिक्रीज होगी, 25 से होगी 24। कह सकते हैं अगर स्टार्टिंग में इतनी थी, अब क्या है? इतनी है। ठीक है ना, मतलब कि 625 आएगा इसका प्रोडक्ट। इसका आएगा 26 गुना 24, मल्टीप्लाई करनी है मुझे, अभी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, अब 625 यूनिट की वैल्यू क्या है? 15,62,500। एक यूनिट की आएगी बटे में 625, निकालनी है मुझे 26 गुना 24 इसकी वैल्यू। अब काट दो इसको। ठीक है, इसको मैं करता हूँ पहले 25 पे करता हूँ इसको। ठीक है, 25 से करूँगा तो 25 आएगा, और इसको 25 से करूँगा, 25 चौका 100 आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब 15,625 का 4 गुना करना है मुझे। 15,625 का डबल करेंगे, क्या आएगा? 15,000 का 30,000, 625 का डबल 1,250। ठीक है, 31,250, 31,250 का डबल करेंगे 62,500 आएगा। ठीक है ना, 62,500 बटे में 25 है। फिर काट दूंगा इसको, 25 चौका 100। ठीक है, अब 625 का 4 टाइम्स करना है। 625 का डबल होता है 1,250, इसका डबल करूँगा 2500 आएगा। अब 2500 गुना करना है मुझे 10। अब इसको लिख सकता हूँ 6 गुना 4। ठीक है ना, 6 गुना 4 लिख सकता हूँ। 4 इसके साथ करूँगा, 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा? 5,000, इसका 10,000। ठीक है, ये आ गया 10,000, मतलब कि 10⁴ ये आ गया 10,000। और ये 26 छिक्का 156 होता है। ठीक है ना, क्या आएगी? 15,000 या 15,60,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि हो जाती है, बाद में बिक्री की कमी के कारण कीमत में 22% की कमी हो जाती है, तो एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो पहले 16% का इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ 22% का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 16 गुना 22
इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो निकाल दो इफेक्टिव परसेंटेज की रेट 16, ये आएगा माइनस का 16 6 बाई -6%, और ये माइनस का आएगा 16 गुना 22 करेंगे, देखो 16 का डबल होता है 32, गुना 11 करना है, क्या आएगा 2 5 3 352 बटे में 100 3.52%। ठीक है, तो कह सकते हैं 6 3 9.52% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए चाल में। ठीक है, कहते हैं कि दूरी तय करने में लगने वाले समय का 80% कम करने के लिए, देखो अगर टाइम डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस कवर करनी है, टाइम में 80% का क्या करनी है, कमी करनी है। 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। अगर टाइम 5 से क्या हो गया 4 कम होने के बाद 1 हो गया, मतलब जहाँ जाने में 5 यूनिट घंटे लगते थे अब लगता है 1 यूनिट घंटे। टाइम 5 से 4 हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है 1 से 5 हो जाएगी, तो स्पीड में कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा 4 का, कितने के पीछे 1 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है ना, 400% स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी अगर उसको, ठीक है टाइम 80% कम करना है, ठीक है किसी निश्चित डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 में बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ठीक है, तो हानि हुई कितने की 350 की, ठीक है ना, बेचा कितने में, इतने में, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है तो रिलेट किससे करते हैं, सीपी से। ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है हानि है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 350, इसमें ऐड करूंगा तो ये आएगा 5000। 5000 के पीछे 350 का लॉस है, हानि में परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 7 35, कह सकते हैं 7%। ठीक है ना, 7%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये है, उसकी मूल आय कितनी है। ठीक है ना, 15% की कमी करने के बाद, मान लो 15% की कमी करेंगे, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 में से, ठीक है 3 की कमी कर दी, अब क्या आ गई उसकी नई आय 17, और 17 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है 2,12,500। ठीक है ना, तो 20 यूनिट की निकालनी है, 1 यूनिट की बटे में 17 आएगा, 20 की गुना 17 कर देंगे, 17 से काटूंगा, 17 एकम 17, 4 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 0 0। ठीक है, तो 125 का डबल 250, ठीक है 250, तो 250 कौन से ऑप्शन में है, पहले स्टार्टिंग में ऑप्शन थर्ड में ओनली, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा।